हेलो फ्रेंड्स, विजडम लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। जो भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसको हम लोग लिख देते एक बार, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, अभी जैसा कि मैं हमेशा हिंदी में बताता हूँ तो इसको हम लोग लिख देते हैं। यहाँ पर लिखना है जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आता है, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक। यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, तो वह क्या कहलाता है? वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसका पॉजिटिव शुरू करते हैं। यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक। पॉजिटिव शुरू करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दिखाया गया है, तो चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई वी, ठीक है। उसके बाद यू और दे, इसके साथ में क्या लगाना है, यहाँ पे हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? हैव बीन, ठीक। हैव बीन यानी HAVE हैव, BEEN बीन, ठीक है। और बाकी सबके साथ क्या लगेगा यहाँ पर, जैसा कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया और किसी का नेम आता है तो वहाँ पर क्या लगता है, ठीक है। वहाँ पर क्या लगेगा? हैज़ बीन। क्या लगेगा? हैज़ बीन, ठीक। यानी HAS हैज़ और BEEN बीन, ठीक। अभी हम लोग इसका पॉजिटिव करते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है, इसका जो पॉजिटिव का रूल होता है वो हम लोग लिख देते हैं इसके अंदर, ठीक। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं पॉजिटिव का रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव एंड हैज़, आफ्टर दैट बीन ऐड करना है, ठीक। उसके बाद वर्ब लगाना है, वर्ब में क्या करना है, ING लगाना है। उसके बाद यहाँ पर सिंस या फिर फॉर लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक। एक यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहूँगा, सिंस और फॉर कब लगेगा, चलो हम आगे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यदि यहाँ पर बताया गया है, अगर यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया है, ठीक है, टाइम मेंशन किया गया जैसा कि 3 बजे, 4 बजे या फिर 5 बजे, यानी यहाँ पे एक टाइम मेंशन किया गया है ना, यानी टाइम बताया गया है ना कि यहाँ पर 2 बजे आएंगे, 3 बजे आएंगे, तो वहाँ पर सिंस लगाना है। जहाँ पे टाइम नहीं दिया गया, जैसा कि मैं बोलता हूँ यहाँ पर 2 घंटे में आता हूँ या फिर मैं 2 घंटे में आऊँगा, 2 घंटे में आ रहा हूँ, अभी कौन सा 2 घंटा है हमको पता नहीं है, ठीक। तो वहाँ पर फॉर लगता है। तो चलिए हम लोग जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर मैं एकदम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, वह 2 घंटे
से खेल रही है, खेल रही है। वह 2 घंटे से खेल रही है। अभी इसमें ये नहीं मेंशन नहीं किया गया कि वह कौन से 2 घंटे से खेल रही है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया सिर्फ वह 2 घंटे से खेल रही है, ठीक। क्या लिखा है? वह 2 घंटे से खेल रही है। यहाँ पर 2 घंटे से तो खेल रही है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया ना कि कौन से 2 घंटे से खेल रही है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज़ करेंगे। वो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन है? यहाँ पर वह है। वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शी। अभी शी के साथ में क्या आता है? हैज़ बीन आता है। क्या आता है? हैज़ बीन, ठीक। क्या आएगा यहाँ पे? हैज़ बीन। अभी बताओ वर्ब इसमें क्या है? यानी वो क्या कर रही है इसके अंदर? खेल रही है, ठीक। तो खेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। अभी वर्ब में आईएनजी लगाना है, यानी इसके अंदर आईएनजी लगेगा, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद इसमें क्या लगाना है? सिंस या फॉर। मैंने बोला था कि जहाँ पर समय बताया गया हो, ठीक है, वहाँ पर सिंस लगेगा, और जहाँ पर समय नहीं बताया गया हो वहाँ पर फॉर लगेगा, FOR। तो यहाँ पर समय बताया गया क्या? यहाँ पर सिर्फ बोला गया वहाँ 2 घंटे से खेल रही है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कौन से 2 घंटे की बात हो रही है, ठीक। इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? फॉर आएगा, ठीक। शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर, कब से? 2 घंटे से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 आवर्स, TWO2, उसके बाद HOURS, आवर्स, ठीक। ये समझा? ओके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? निगेटिव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग निगेटिव करेंगे। निगेटिव करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको एक बोल देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है यहाँ पे। वो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। चलो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। हाँ लिखिए, वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या लिखना है? वे 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हैं। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक। अभी हम चलिए नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव, ठीक। जो नेगेटिव का रूल होता है वो हम लोग नेगेटिव का रूल लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आएगा नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब लगाना है, उसमें आईएनजी लगेगा, फिर इसमें सिंस या फिर फॉर लगेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, ठीक। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर क्या लिखा था, वह 2 घंटे से खेल रही है, ठीक है। इसी का मैं अगर निगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, नहीं खेल रही है, ठीक। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया वह, या यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट का क्या आएगा? वह को इंग्लिश में कहते हैं शी। शी के साथ में हैज़ लगता है, यहाँ पे लगाना है हैज़। यहाँ पे है नॉट, उसके बाद वीन। वर्ब क्या है इसमें? खेल रही है, तो खेलने को बोलते हैं प्ले। सी हैज़ नॉट बीन प्ले, उसमें आईएनजी लगाना है, तो प्लेइंग, उसमें क्या लगाना है? फॉर 2 आवर्स, ठीक। शी हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, यानी वह 2 घंटे से नहीं खेल रही है, ठीक। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका एक मैं आपको दे रहा हूँ, नेगेटिव का एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। चलिए लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। चपरासी 2 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है। क्या लिखना है आपको? चपरासी 2 मिनट से घंटी नहीं बजा रहा है, ठीक। आपको ये सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक। अभी चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव कर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक, इंट्रोगेटिव। तो चलिए इंट्रोगेटिव हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं?
हमारा जो इंट्रोगेटिव होता है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। तो हमारा जो रूल है वो लिख देते हैं यहाँ पर। पहले हैज़ या फिर हैव, ये दो आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, ठीक। उसके बाद बीन आएगा। आफ्टर दैट आई विल राइट हियर वर्ब, इन दैट आई विल ऐड ing। after that I will write here since and for। after that object। okay, now next one I will write here one sentence, yes you know that। okay, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, जैसा कि हाँ चलो मैं एक लिख देता हूँ, छोटा ही लिखूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्या वे 2 घंटे से समाचार पत्र को पढ़ रहे हैं? चलो लिख देते हैं यहाँ पर, क्या वे 2 घंटे से, क्या वे 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं? ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, हैव या फिर हैज। तो हमको ये देखना है यहाँ पे क्या लिखा है, वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। क्या कहते हैं, दे यहाँ पर है। दे में क्या आता है, हैव आता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हैव। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं हैव। उसके बाद सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, वे को लिखते हैं दे। उसके बाद बीन वर्ब क्या है इसके अंदर, पढ़ रहे हैं। पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड। उसमें ing लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीडिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे हैव बीन रीडिंग। यहाँ पे 2 घंटे से बाद, 2 घंटे की बात है, कौन सा 2 घंटा हमको पता नहीं, तो यहाँ पे फॉर लगेगा। हैव दे बीन रीडिंग फॉर उसके बाद 2 आवर्स। क्या यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वे 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं ना। तो समाचार पत्र को क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर। तो ये न लिख के सबसे पहले यहाँ पर न्यूज़पेपर लिखना है। दे हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। अभी उसके बाद फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये था हमारा इंट्रोगेटिव। यानी क्या वे 2 घंटे से समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखना है हैव दे बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 2 आवर्स। ठीक, ये लिख दिया। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का सॉल्व करते हैं। ये हमारा था इंट्रोगेटिव। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इंट्रोगेटिव करने से पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। चलो लिख लीजिए। जैसा कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए उसको। क्या तुम 2 घंटे से इस प्रश्न को हल कर रहे हो? एक बार दोबारा सुन लीजिए, लिख लीजिए। क्या तुम 2 घंटे से इस प्रश्न को हल कर रहे हो? चलो ये सेंटेंस को बनाओ आप लोग। ठीक, चलिए हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे अपना रूल जो होता है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हैव या फिर हैज़, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर दैट नॉट, फिर बीन, वर्ब में ing लगाना है। उसके बाद सिंस या फिर फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पर जो सेंटेंस होता है लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए जैसा कि मैं लिख देता हूँ, वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं?
ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, क्यों आ गया है, तो क्यों को हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई, अभी हम लोग ये लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखो वे को कहते हैं दे में आता है हैव, तो यहाँ पे लिखना है हैव, वाई हैव, सब्जेक्ट कौन है, वे को कहते हैं दे। उसके बाद नॉट बीन, वर्ब क्या है, खेल रहे हैं यानी प्ले, उसमें आईएनजी लगाना है, आईएनजी। उसके बाद वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक। वे 2 घंटे से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, ठीक। तो चलिए, इसको समाप्त करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए सॉल्व कर लीजिए। क्या वे 5 दिन से पुस्तकालय नहीं जा रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। क्या वे 5 दिन से पुस्तकालय नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो विजडम लर्निंग में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।